नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सबसे खुशहाल कौन है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। चा गई चिंता गई मनमा बेपरवाह। बोलिए। चा गई चाह गई, चिंता गई चिंता गई, मनमा मनमा बेपरवाह। बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछना जिसको चाहिए, कछु न चाहिए जिसको कछना वही शहंशाह। वही शानशाह। चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिसने लोभ लालच को त्याग दिया, जिसने जुड़ने की जो धन दौलत वैभव पोस्ट पोजीशन है उसको लात मार दिया, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। इतिहास साक्षी है। हमारे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हमारे परम गुरु परमेश्वर की तरह राजपाट छोड़ दिया, ज्ञान की तलाश में निकले और दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। भीख मांग के खाते थे लेकिन सबसे खुशहाल थे, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ना, धन से, दौलत से, पोस्ट से, पोजीशन से, पावर से, वो आदमी को कीड़ा मकोड़ा बना देता है। समझ गए ना? ये अटैचमेंट, धन दौलत, मटेरियल पावर, पोजीशन पावर। अब देखिए, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सब चोर है। पब्लिक को चोरी करके खा रहा है। पोस्ट पोजीशन पाने के लिए पैसे लगाता है, इतू बोलता है, बीज डालता है और फिर वो बीज के बदले वो धन का पेड़ खड़ा करता है, दुनिया को लूट रहा है। सब भ्रष्ट है, चोर चुहार उचक्का है और दुखी है, पकड़े जाता है। अभी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज एक बर्मा था जज। पैसे लेके, घूस लेके, जो ज़्यादा पैसा दिया उसके फेवर में वो जजमेंट देता था। एक डीजीपी है पंजाब का, वो पैसा लेके क्रिमिनल को बेदाग कर देता था। देखिए, लोभ लालच। अब वो जेल गया, वो पकड़ा गया, उस पर केस चल रहा है। लालू यादव देखिए, बिहार का सबसे बड़ा चोर, रेलवे मिनिस्टर था तो पैसा दे के नौकरी देता था, जमीन लेके नौकरी देता था। क्या समझे आप? बताइए। थू हो रहा है, चारा घोटाला किया। जितना भी भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल लीडर है ना, महाकरप्ट है। पैसा दे के वोट लेता है, पावर में आता है। पावर में आना है कि हमारे समाज को जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर बांट देता है, हमारे देश को कमज़ोर कर देता है। और उन गद्दारों को ये नहीं मालूम है कि जब देश कमज़ोर होता है तो बाहर वालों को मौका मिलता है अपने देश को बर्बाद करने के लिए। इतिहास के पन्ने को पलट को देखो। चंगेज खान का नाम एक आदमी था, औरंगजेब नाम का एक आदमी था, बहुत सारे सुल्तान हिंदुस्तान में आए। ये हमारा समाज जब टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था, लोभ लालच की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी, यहाँ के मर्दों को गर्दन काटा, यहाँ शासन किया, क्योंकि समाज बटा हुआ था, लोभी था, लालची था, गद्दार था। समझ रहे क्या? अगर हमारे लोगों में लोभ लालच नहीं हो, सत्ता का लोभी नहीं हो, पापी भ्रष्ट नीच गिरा हुआ नाली का कीड़ा नहीं हो, सब एकजुट होकर रहे, देश के प्रति प्रेम हो, अपने भाई बहनों, अपने देश के नागरिकों के प्रति प्रेम हो, तो हमारा देश मजबूत होगा। इस तरह से मजबूत होगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं कि हमको कमज़ोर कर सकता है। एकता में ताकत होती है। लेकिन जो लोभी लालची है वो हमारे देश को घून की तरह खाता है, हमारे समाज को बांटता है, जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में। सत्ता का लोभी लोगों को लोभ लालच देता है, बिजली फ्री देता है, पानी फ्री देता है और फिर सत्ता में आके घोटाला करता है। केजरीवाल जैसा दोगला दिल्ली का 2 बार चीफ मिनिस्टर बना। दिखावा कुछ और होता है, हाथी के 2 दांत, एक दिखाने के एक खाने के। तो सबसे खुशहाल वो है मेरे दोस्त जिसको न लोभ है, न लालच है, न काम है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। समदर्शी ने तृष्णा त्यागी, प्रतिष्ठि जनी मातरे। समदर्शी है वो, सबको समान देखता है। समदर्शी ने तृष्णा त्यागी, परिस्त्री जनी मातरे। तो इस तरह से जो विचार वाला होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक में सौने बंदी, निंदा न करे के नीरे। बाच काछ मन निश्चल लाखे, धन धन जननी तेरी रे।
समदस्ती ने तृष्णा त्यागी परिस्थिति जनी मात्र जीवा थकिया सत्य ने बोले। तो प्यारे दोस्त, सबसे खुशहाल वो है जो ज्ञानी है, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है। डायोजनीस की कहानी आपको सुना है ना, दूसरे चैप्टर में सुनाऊंगा। थैंक यू।